वंदे मातरम आवाज आ रही है? क्लास को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सभी छात्र क्लास को एक बार रिफ्रेश कर ले। क्लास लाइव हो चुकी है। क्लास को रिफ्रेश कर लें भाई साहब सभी एक बार जल्दी से, फटाफट से। साउंड नहीं आ रहा, आ जाएगा, घबराए नहीं, साउंड भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एक बार मैं लॉगिन कर लूं अपने फोन में भी। चलिए, क्लास एकदम साफ सुथरे तरीके से चल रही है। जय हिंद सबको, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास है जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर का नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या लिखा था? पेयर फॉर्मेशन कंप्लीट चैप्टर। यानी कि आज की जो क्लास है इसमें हम पेयर फॉर्मेशन का चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे आपको, और पूरा का पूरा चैप्टर हम आपको करवाएंगे। तो बस एक सेकंड रुकिएगा, मैं इस कैमरे का एंगल थोड़ा सा ऊपर को उठा दूं जिससे कि आपको ऊपर क्वेश्चंस जो लिखे रहे हैं वो दिखाई दें। ओके, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है अब आपकी क्लास सबकी लाइव हो चुकी होगी, सबको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक से सुनाई भी दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम्स में कि कोई हमें शब्द दे दिया, जैसे मुझे शब्द दे दिया उसने कंपटीशन, COMPETITION, जैसे ये लिखा हुआ है जी कंपटीशन, ये लिखा हुआ है कंपटीशन। अब इस कंपटीशन के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, या जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, क्रम में और वर्णमाला में। दो शब्द मिलेंगे आपको। तो पहले शुरुआती आप समझ लें, आपको पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे। आपको पहले पॉइंट्स क्लियर हो जाए तो फिर आसान हो जाएगा सारा कुछ। देखिए, पहला पॉइंट आपको मिलेगा, तो पहले तो चैप्टर का ही नाम डाल देते हैं हम यहाँ पे। चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन। अब पेयर फॉर्मेशन के अंतर्गत हम जो क्वेश्चंस लगाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल यूज करेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी, कोई आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनेंगे, वो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपसे कहा जाएगा वर्णमाला में, आपसे कहा जाएगा वर्णमाला में, वर्णमाला में। दूसरा आपसे कहा जाएगा वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है कि कब हमें क्रम यूज करना है, कब हमने वर्णमाला यूज करना है। दिक्कत तो यही है, एक ही प्रश्न के अंदर दो चीजें मिलेंगी, या तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे पूछ ले या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपसे पूछ ले, दो पॉइंट्स पूछेगा। तो देखिए, जब आपसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में तब आप क्या करेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तब आप क्या करेंगे। दोनों में अंतर थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जब आपसे कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तब उस लेटर्स को आप काउंट करेंगे सामने से भी, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ भी और दाएं से बाएं की तरफ भी। यानी जब कभी भी आपसे कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इस कंडीशन में आप दोनों तरफ से काउंट करेंगे, इधर से भी काउंट करेंगे, इधर से भी काउंट करेंगे। काउंट कैसे करना है आप घबराए नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद जब कभी भी आपसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्रम में कहेगा, तो केवल आपको बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर केवल एक बार काउंट करना है, यानी इधर से इधर की तरफ काउंट करना है। केवल इतना समझिए जितना मैं समझा रहा हूं। अगर वर्णमाला में कहेगा दोनों तरफ से काउंट किया जाएगा, वर्णमाला क्रम में कहेगा तो एक तरफ से काउंट किया जाएगा बस। अगर नंबरिंग कर रखी हो उसने, अगर उसने नंबर दे रखे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब आपको केवल एक तरफ से काउंट करना है, उसको क्रम से यूज करना है।
है ना, 1 2 3 अगर दे रखे हो नंबरिंग, तो उनको एक तरफ से काउंट करना है आपको, लेफ्ट से राइट की तरफ केवल काउंट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, बस इतना सा काम करना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत 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 आसान है। शुरुआत में क्वेश्चंस लेंगे थोड़े आसान आसान, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन में लगा देता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे पहले प्रश्न को इसको समझो, इसमें आपसे कहे कि ऐसे कितने अक्षर इस शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। तो मैं क्रम की बात कर रहा हूं, इसमें पूछ रहा हूं मैं आपसे क्रम। तब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आपको पता है कि सी 3 नंबर पे होता है, सबको पता होता है सी 3 नंबर पे है। इस 3 नंबर से आप चलते चले जाएं, जैसे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे आप 3 से, जैसे 15 है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, आगे तब तक चलते चले जाएं आप, जैसे यहां से हम स्टार्ट करें सी के बाद यहां डी आना चाहिए, यानी हम इसके बाद जहां जिस पॉइंट पे उंगली रख दें वो सेम लेटर आ जाना चाहिए आपका, तब वो एक पेयर काउंट होता है। ओके मीनाक्षी, राहुल, राशु, ज्योति, वेलकम आप सब दोस्तों का, हार्दिक अभिनंदन है भाई सबका, बहुत बहुत वेलकम है। डाउट सेशन का ग्रुप है आपके एप्लीकेशन में, आराम से डाउट सेशन को आप यूज कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहां भेज सकते हैं। सबके डाउट खुद मैं देखता हूं, चेक करता हूं उनको। ठीक है जी, देखिए जैसे मैंने कहा यहां से सी से आप चेक करिएगा, आप खुद काउंट करिए कितने हैं। तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एक भी नहीं है। तो सी से हमने जब चेक किया तो एक भी नहीं मिला हमें। अब देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक भी नहीं मिला। एम से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एक भी नहीं मिला। फिर देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक भी नहीं मिला। ई एफ जी एच आई, देखो ई से आई, तो देखो ई एफ जी एच आई, कितने मिल गए हमें? एक पेयर मिल गया, यहां लिख लो तुरंत। अब ये पेयर होता क्या है? अगर आप ई से लेकर के आई तक अंग्रेजी वर्णमाला में चलें तब भी आपको इतने ही अक्षर मिलेंगे जितने कि यहां पे मिल रहे हैं। ये तो कह रहा था प्रश्न, कहेगा आपसे कि ऐसे कितने अक्षर युग्म मिलेंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। आप अंग्रेजी वर्णमाला में लिखो ई एफ जी एच आई। अब देखिए यहां ई से लेकर के आई तक कितने आते हैं, और ये तो बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला है, 3 ही तो आते हैं, 3 ही यहां होंगे। यही तो पूछना चाह रहा है। इनको चेक करने के लिए ई एफ जी एच आई जे के, एक यहां से मिल गया था एक पेयर ई से लेकर के आई तक, चलिए ये क्लियर हुआ। अब देखो टी से, देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक भी नहीं है। आई जे के एल एम, एक भी नहीं है। उसके बाद आई जे के, एक भी नहीं है। ओ एन यानी 15 से 14, ये भी नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, यहां केवल हमें एक ही मिला है, यहां केवल एक मिला है, तो इसका आंसर क्या है? एक। अगर वो आपसे कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि ये तो क्रम में काउंट किया है, क्रम में आप केवल एक तरफ से काउंट करेंगे। अगर आपसे कहा जाता है इसको कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप इसे दोनों तरफ से काउंट करते, यानी क्रम में तो आंसर आया एक। ये नहीं अगर आपसे कहते वर्णमाला में, केवल वर्णमाला आपको ऑप्शन में दे दे, तब आप इधर से भी काउंट करेंगे, इधर से भी काउंट करेंगे। कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अमन, सुनील, ओके भाई वेलकम। सारे के सारे लाइव आया करो भाई डेली, ठीक है। अब देखो काउंट कर लो, अब पीछे से और काउंट करना, इधर से एक आ गया, पीछे से और काउंट करो। देखो एन ओ 14 से 15, एक ये हो गया, ओके। अब उसके बाद देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक भी नहीं है। अब ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक भी नहीं है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, एक भी नहीं है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, एक भी नहीं है। आई जे के एल एम, देखो आई से लेकर के एम तक, आई से लेकर के एम तक, देखो फिर बन गया आई जे के एल एम। आप देखोगे आई जे के एल एम, बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3, 3 ही वहां होंगे। देखो आप आई से लेकर के एम तक 1 2 3, 3 आ रहे हैं बस। आई जे के एल एम एन ओ, कितने हैं? एक। एक और काउंट कर लें तो कितने हो गए? यहां से देखो एक आपका ये हो गया एक, और एक आपका ये हो गया, कितने हो गए? 2। तो यानी नीचे से 2 आ गए। उसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ई एफ जी एच आई, पी क्यू आर एस, एम एन ओ सी, एक भी नहीं है। यानी अगर हम केवल क्रम में देखें तो हमारा एक आंसर है, लेकिन अगर वर्णमाला में देखें तो एक ऊपर से आया था, इधर से लेफ्ट से राइट, और 2 नीचे से आए थे, तो आंसर क्या होगा आपका? 3। बोलो क्लियर है भाई साहब सबको? बताइए जल्दी से। हेलो एवरीबॉडी, सबको वेलकम। क्या चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन है? वर्ड नहीं, पेयर फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन एक अलग चैप्टर है। राहुल लोधी, क्लियर है भाई?
बताइए समझ में आया सबको? जल्दी से फटाफट से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए अब मैं सीधा क्वेश्चंस लगाऊंगा आपके सामने यहाँ पे, ओके। बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीजें, बहुत कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। बहुत आसान चैप्टर है ये, वेरी इजी, आपकी सोच से भी ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत बहुत आसान है। देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, सीधे क्वेश्चन लगाता हूं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों तरफ से, दोनों तरीके के क्वेश्चन है मेरे पास। केवल इतना ध्यान रखेंगे, क्रम पूछे ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, क्रम पूछे दोनों तरफ से नहीं एक तरफ से, और क्रम ना लगाए तो एक तरफ से। क्रम ना लगाए, क्रम ना लगाए तो क्या बताया मैंने, बताओ जल्दी से कमेंट करके। अगर वो आपसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगाए तो एक तरफ से, क्रम ना लगाए तो दोनों तरफ से, ओके। चलिए तो प्रश्न को लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा देते हैं। अरे तेरी, ये क्या लग गया? चलिए इसको कीजिए फटाफट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से देखिए और कीजिए इस प्रश्न का आंसर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सम नंबर ऑफ द of letters between then as in English alphabetical series, सीरीज में पूछ रहा है, सीरीज मतलब नॉट ऑर्डर। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, बताएं। डिप्लोमेसी आपके सामने है, डिप्लोमेसी, DIPLOMACY, डिप्लोमेसी में कितने हैं बताओ जल्दी से। स्क्रीन करने पर, स्क्रीनशॉट पर कमेंट रन हो रहे हैं, फुल स्क्रीन करने पर। अरे भाई साहब जब सुनील कुमार, जब इस पे आप फुल स्क्रीन करेंगे तो ये बात ठीक है, कमेंट रन हो रहे हैं मुझे मालूम है। स्क्रीन को मैं जो है थोड़ी सी लाइट कम करके दिखाता हूँ। देखो ये कमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो कमेंट गायब हो जाएंगे फिर आपके। ठीक है सुनील बेटा, इतना तुमने मेहनत इसे कमेंट को करने में करी है, और इतनी मेहनत अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाने में कर देते तो काम हो जाता। देखिए डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, कुछ नहीं करना। ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन केवल दिमाग को हिलाने के लिए है। क्या करना है आपको, जैसे डी है ये, DEFGHIJKL, एक भी नहीं है। देखो DEFGHIJKL, IJKLM, देखो आई से एम तक एक नहीं हो गया, IJKLM, NOP और कोई नहीं आगे, PQRSTUV नहीं है, LMNOPQ नहीं है, OPQRS नहीं है, MNOP नहीं है, ABCCD एक भी नहीं है। यानी एक तरफ से काउंट करना है इसको, एक तरफ से काउंट करना है, दोनों तरफ से। फटाफट बताओ भाई साहब, दोनों तरफ से। मैंने पहले ही बता दिया है, जब कभी भी आपसे केवल वर्णमाला में पूछेगा, वर्णमाला में पूछेगा, तब आप दोनों तरफ से काउंट करेंगे, और जब क्रम पूछेगा तो आप दोनों एक तरफ से काउंट करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो आपका आंसर आया जी गुरु 3 है इसके अंतर्गत, नहीं ए ऑप्शन बता रहे हो, ए मतलब 1, 3, ओके ओके अक्षय, वेरी गुड। अब पीछे से काउंट करो, YZA, देखो YZA से क्या इधर आएगा नहीं आएगा, खुद बताइए। YZA ये नहीं होगा काउंट, YZ, डिप्लोमेसी की स्पेलिंग ठीक लिखिए क्या, ठीक है। देखो YZA इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि Z का यूज होता है एंड में बिल्कुल। तो देखिए आप समझिएगा, Y से Z की तरफ कोई बड़ा अक्षर है ही नहीं। CDEFGHIJ हटाओ, ABCDEFG, MNOP, देखो M से P तक आ गया, एक आ गया नहीं, MNOP, QR हटाओ, OPQRS, LMNO, PQRDI। तो यहां पे देखो कितने निकल रहे हैं, बताइए कितने निकल रहे हैं। अच्छा इधर से CDEFGHI, हाँ एक ये भी तो है, C से लेकर के I तक एक ये भी है, CDEFGHI ये भी तो है। यानी C से लेकर के I तक आप लेटर लिख लो, CDEFGHI,
तो इनके बीच में देखो लेटर कितने हैं, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहां भी 5 होंगे। सी से लेकर के आई के बीच 1 2 3 4 5, 5 है। बिल्कुल इस तरीके से आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने आते हैं बीच में, यहां भी आ रहे हो, वो पेयर बताने हैं आपको। 3 आगे निकल के आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, फटाफट से बताइएगा। 3 आ रहे हैं यहाँ पे आंसर। धीर सिंह, अनुपा, फटाफट बताओ, समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन लगाते फिर। क्वेश्चन स्क्रीन को बड़ा कर लेना, अगर छोटा दिखाई दे तो फिर क्लियर दिखाई देंगे ये। ओके, कोल्ड हो गया थोड़ा सा तो आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सेटिंग कर लूं इसकी। नेक्स्ट पेज की सेटिंग नहीं है भाई यहाँ पे, तो 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, तब तक आप करें, इतनी देर में मैं काम कर दूंगा भाई। दूसरा प्रश्न लिखें आप। डिप्लोमेसी में आपने चेक कर लिया। अगर डिप्लोमेसी में जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिप्लोमेसी, इस डिप्लोमेसी में आपसे ये पूछ लेता भाई साहब कि बताओ आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितना आंसर आएगा, फटाफट बता दो एक बार जल्दी से। धीर सिंह बताओ बच्चे, जल्दी से फटाफट बता दो। एक, वेरी गुड वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर है। चलो इतनी देर में हमने भी अपना काम कर लिया भाई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं दोस्त। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा दिया स्क्रीन पे, उम्मीद है दिख तो रहा होगा आप सबको ही। बताइए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ओके, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सीरीज मतलब वर्णमाला में। ऑर्डर कहेगा तो आप एक तरफ से काउंट करेंगे, सीरीज कहेगा दोनों तरफ से। ये है आपका क्या है, ये है आपका सीरीज, ये है आपका ऑर्डर, क्रम होता है ऑर्डर, और ये है आपकी सीरीज। सीरीज में आप दोनों तरफ से काउंट करेंगे, ऑर्डर में केवल एक तरफ से काउंट करेंगे। ओके, क्लियर है बात? देखिए स्टूडेंट शब्द दे रखा है, स्टूडेंट यहां दिख रहा है, और नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट लिखा हुआ है। ऐसे कितने इसके अंदर अक्षर आएंगे, इतने की अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में भी आते हैं। आपकी यूट्यूब क्लास से पढ़ा था ये क्वेश्चन। ओके ब्रो, अक्षय भाई पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल। यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, घबराइए नहीं। देखिए भाई, ST एक हो गया, नहीं हुआ? 19 20, तो एक हो गया यहां से यहां तक, एक। STU एक यहां से यहां तक हो गया, क्योंकि STU के बीच में भी, S से U के बीच में भी एक आता है, और S से U के बीच में भी एक आ रहा है। तो ST से एक, STU से एक, STUVWXY, और कोई नहीं है। उसके बाद आओ दूसरे से, TU से भी एक बन गया, यहां से भी एक बन गया, ये वाला यहां से भी एक बन गया। तो कितने हो गए अभी तक? 3 लिख लो यहाँ पे, कितने हो गए यहाँ? 3। STU ये तो कंप्लीट हो गया था, TUVWXY, UVWXY, DE देखो एक DE हो गया, DE एक और काउंट कर लो, ये 4 हो गए, DEFG और कोई नहीं है, EFG NO
आगे कुछ नहीं है, पीछे से काउंट करो एक तरफ से, यानी आपसे कहा जाता केवल क्रम में पूछा जाता तो क्रम में आंसर होता है इसका 4। क्रम में क्या आंसर होता भाई साहब 4, लेकिन आपसे क्रम नहीं पूछा है, क्या पूछा है आपसे वर्णमाला में। वर्णमाला मतलब सीरीज दोनों तरफ से, TUVWXYZ नहीं है, इसको हटाओ। NOPQRS देखो N से लेकर के S तक, NOPQRS कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद EFGHI DEFG UVW टी के बाद तो भैया यहाँ पे 23 नंबर 21 नंबर आएगा, टी के बाद यू आएगा, केवल एक इधर से आ गया, तो 4 + 1 5 हो गए कहाँ सीरीज में, यानी कि वर्णमाला में। वर्णमाला में आंसर 5 है, क्योंकि आपसे पूछा क्या इस प्रश्न के अंदर 4 आ रहे हैं आंसर आपका भाई साहब, 5 आंसर है, 5 आंसर है, 4 तो इधर से ही है, एक पीछे से है, ठीक है जी। आपसे कह रहा है कि इस शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात, समझ में आ गई भाई, सबको समझ में आ रहा है, बोलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, फटाफट फटाफट करिए भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से ध्यान दीजिए। मेडिटेशन में बताइए आप लोग फटाफट से। इस एक लेटर को हटा देता हूं, एक उसको हटा देता हूं मैं, किसी को भी, आप पहले पढ़ लो इंग्लिश हिंदी दोनों वाले, बाइलिंगुअल वाले पढ़ लो। पढ़ लिया होगा उम्मीद है आप सबने, बताइए। प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सीरीज और ऑर्डर दोनों में पूछ रहा है, सीरीज एंड ऑर्डर दोनों में पूछ रहा है, यानी सीरीज का मतलब क्या होता है भाई वर्णमाला में, और यहाँ ऑर्डर मतलब क्रम में, दोनों पूछ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक को हटा देता हूं मैं। यहाँ देखो तो आपसे कह रहा है कि मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। वर्णमाला में मतलब सीरीज, और जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो यहाँ पे ऑर्डर। बात क्लियर हुई सबको। अब देखिए इसको हिंदी वाले को हटा देता हूं यहाँ से, यहां करेंगे मेडिटेशन लिखते हैं, ठीक है, MEDI मेडिटेशन, ये लिख गया मेडिटेशन। पहले आप केवल एक तरफ से काउंट करें, क्योंकि यहां पे हमें क्रम का भी ऑप्शन दे रखा है। ये ऑर्डर का मतलब होता है वर्णमाला, वर्णमाला, तो वर्णमाला में तो आपको दोनों तरफ से काउंट करना है, इधर से भी और इधर से भी, और यहाँ केवल एक तरफ से काउंट करना है, तो पहले एक तरफ से कर लो बाएं से दाएं। MNOPQRSTUV एक भी नहीं है, EFGHIJKLM एक भी नहीं है, DEFGHI देखो D से लेकर के I, DEFGHIJK एक हो गया। अब उसके बाद देखो IJKLMNO, फिर उसके बाद TUVWXY नहीं है, ABCDE, और उसके बाद TUVWIJKON से भी नहीं बनेगा क्योंकि 15 से 14 हो रहा है। तो कितना आंसर आया क्रम में तो आया एक आंसर, क्रम में आया आंसर, लेकिन आपसे पूछेगा वर्णमाला तो ये और ये दोनों तरफ से जोड़ने पड़ेंगे, पीछे से और आ जाओ। N से लेकर O 14 से 15 हुआ तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो NOPQRSTUVW और नहीं है, OPQRSTUVW नहीं है, IJKLMNOP नहीं है, TUVWXYZ नहीं है, ABCD, A से लेकर के D तक देखो एक और आ गया, ABCD E एक और आ गया, A से E तक एक और आ गया भाई, एक और आ गया, ABCDEF और कोई नहीं है, TUVWXIJKL DE एक देखो DE से हो गया, D से E 4 से 5, D से E एक और हो गया, DEF और कोई नहीं है। तो 3 कितने आ गए यहाँ से, 3 और एक ये 4 आ गए यहाँ से, कितने आ गए एक, ये कितने हो गए सीरीज में 1 + 4 = 5, तो कितने हो गए 5 तो ये हो गए और एक ये हो गया, ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर आपका आंसर क्या है A,
और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ ऊपर, तो ऊपर आंसर है आपका बी। बताओ क्लियर है या नहीं है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया नहीं आया, अरे बोलो। बताइए जल्दी से। मीनाक्षी, बी और डी। बी और डी कैसे हो जाएगा? बात को समझो, 4 आंसर नहीं देना है। आप ये मत करना कि आपसे क्रम पूछ लिया तो आपने एक आंसर दे दिया, क्योंकि एक तरफ से काउंट कर दिया, ठीक है, एक आंसर सही है, इसका कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले वर्णमाला में, तो केवल आपको 4 आंसर नहीं करना है भाई साहब, उसके अंदर क्रम को भी जोड़ना है, इधर वाला भी जोड़ना है, इधर वाला भी, दोनों को जोड़ करके होता है ये क्रम जो है वर्णमाला। समझ गए? आ गया सर, ओके अक्षय भाई, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे, एक बार दोबारा समझ लो, यही गलती मत कर देना, इतना समझने के बाद ये छोटी सी गलती कर दो। देखो, जब आपसे कह दे कि बताओ क्रम में, बताओ क्रम में, क्रम, क्रम मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर में पूछेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल एक तरफ से काउंट कर दो, ऊपर बाएं से दाएं काउंट करना है आपको, बाएं से दाएं की तरफ काउंट करना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, केवल एक बार काउंट करो इधर से ही, उधर से मत लाओ जब आपसे ऑर्डर लिखा हो। लेकिन वो ऑर्डर ना लिख दे, वो ऑर्डर ना लिख के वो पूछे वर्णमाला में, सीरीज में, इंग्लिश में सीरीज, वर्णमाला में पूछ ले, तो आप इधर से भी जाओगे इधर से भी जाओगे, दोनों को प्लस करके तो आंसर आएगा, दोनों को प्लस करके तो आंसर आएगा। फिर आप केवल इधर से काउंट करके मत कह देना कि जी 4 है केवल इसका आंसर, तो इनको भी तो जोड़ोगे इधर वालों को भी, तो 1 + 4 = 5 आंसर आएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, आया समझ में नहीं आया सबको, बोलिए। लगाऊं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। लगा दे, चलिए, बहुत सुंदर, जोरदार। अजब ही हिंदी वाले, इसको पढ़िए और बताइए आंसर जल्दी से। इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैव द सम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी वर्णमाला में केवल पूछ रहा है, एक तरफ से काउंट कर दो बस, एक तरफ से, तो इधर से काउंट करना है केवल पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में केवल एक तरफ से काउंट करना है, लिख लो, पॉपुलेशन में एक तरफ से काउंट करना है बच्चे, एक तरफ से, पॉपुलेशन में एक तरफ से काउंट करना है, PO पॉपुलेशन, ये एक तरफ से काउंट करना है केवल पॉपुलेशन में, केवल एक तरफ से, ठीक है, पॉपुलेशन में केवल एक तरफ से काउंट करना है। मैं भी आ गया हूं सर, ओके दीपक भाई, दीपक जांगिड़, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। देखो PQRSTUVWXY एक भी नहीं है, और जयपुर के कैसे हाल चाल है भाई दीपक? अब देखो PQRSTUVWXY एक भी नहीं है, O से देखो P 15 से 16, O से P एक काउंट करो, OPQRST देखो, O से T तक एक और आ गया, OPQRST 2 आ गए ना, कितने आ गए भाई साहब? 2 आ गए। उसके बाद आगे चलो, OPQRSTUVW और नहीं है कोई भी, फिर आगे देखो UVWXYZA, उसके बाद LMNOPQ नहीं है, ABCDE TUVW IJK नहीं है, ON नहीं है, तो केवल कितने आए यहां से? 2। तो आंसर क्या है इसका? एक सेकंड, दोनों तरफ से काउंट करने, सॉरी दोनों तरफ से, वर्णमाला कह रहा है, वर्णमाला यार, ध्यान कहां था, वर्णमाला यानी सीरीज, सॉरी, दोनों तरफ से काउंट करना है भाई। केवल क्रम कहेगा, क्रम, तब आपको एक तरफ से जाना है भाई, ऑर्डर में जाना है एक तरफ से, यहां तो दोनों तरफ से आना है, दोनों तरफ से आना है। अब बताए जल्दी से आंसर क्या आएगा, उधर से भी काउंट कर दो। आएंगे भाई सब, जयपुर आएंगे जरूर यार दोस्त। चलिए पीछे से और काउंट करो, क्वेश्चन में पीछे से भी काउंट करो।
हाँ एक इधर से भी तो, सॉरी देखो ध्यान दो दोबारा से, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इधर से तो नहीं था कोई भी। ओ से पी एक हो गया, ओ से आई ओ पी क्यू आर एस टी ये हो गया। फिर देखो पी क्यू आर एस टी एक ये भी है तीसरा, पी क्यू आर एस टी, तो ये भूलने नहीं है, ये भूलने नहीं है आपको। ऊपर से आगे तीन, तो आपसे अगर क्रम में पूछा जाता, बताओ क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तब आपका आंसर कितना हो जाता? 3, क्योंकि क्रम में थोड़ी पूछ रहा है, वर्णमाला सीरीज में पूछ रहा है, सीरीज में पूछ रहा है। पीछे से और काउंट कर लो, पीछे से और काउंट करो फटाफट, जल्दी से बताओ कितना होगा। 7, धीर सिंह ने आंसर दिया 7, वेरी गुड बच्चे। देखो पीछे से काउंट करते हैं इनको, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है। एन ओ एक हो गया, एक हो गया यहाँ पे एक, या इधर लिखता चला जाऊंगा मैं एक। उसके बाद देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और कोई नहीं है, दोबारा देख लो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अब देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, उधर भी कोई नहीं है। आई जे के एल, आई से लेकर के एल तक एक और आ गया, आई जे के एल, ठीक है एक और आ गया, यहाँ लिख दो एक और, आई जे के एल एम एन ओ, देखो आई से लेकर के ओ, एक और लिख दो यहाँ पे। उसके बाद उधर देख तो रहा नहीं, तो आई जे के एल एम एन ओ पी, देखो आई से लेकर के पी तक और हो गया, ये रहा, एक और लिख दो इधर 4। उसके बाद आ जाओ आई के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं इधर से, मार्कर चेंज कर रहा हूं। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ, देखो एल से लेकर के ओ, एक और आ गया, कितने, एक और लिख दो, कितने हो गए 5। एल एम एन ओ पी, एक एल से लेकर के पी तक और आ गया, एल से पी तक एक और आ गया, एल से पी तक एक और आ गया। अब देखो यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू आर नहीं है, ओ पी, एक ये भी आ गया, ओ से पी, एक और लिख दो, कितने हो गए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 7 ये हो गए। तो जब आपसे आंसर पूछेगा वर्णमाला क्रम में, तो आपका आंसर 3 है। अगर पूछ ले कि वर्णमाला में सीरीज, सीरीज इंग्लिश में श्रीज, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 3 10 आंसर होगा इसका, 7 और 3 10 आंसर है। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, आया समझ में? अनुपा का, ज्योति का, अजय का, सचिन का, अनुष्का का, इन सब दोस्तों का करेक्ट आंसर है, बहुत सुंदर सा आंसर है, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, जोरदार। एक बार पूछ सकते हैं अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या कोई और दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं, 10 बार पूछें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है जी, 10 बार पूछ सकते हैं आप। ओके सचिन, आवाज आ रही है भाई? क्लास रुक गई थी क्या अचानक से? अभी ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलाते हैं आगे। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं और बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। कह रहा है कि डिप्लोमेसी, अच्छा ये शुरू से लग गए क्या? चलो ये भी हो गया, तीसरा चौथा भी हो गया, पांचवा पॉपुलेशन भी हो गया, छठा क्वेश्चन कंप्यूटर में कितने अक्षर है जिनके बीच में उतने अक्षर आते जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, इसको भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां क्वेश्चन कारपोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, से भी कर लोगे। ये लिखा हुआ है इस अंकों में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आएंगे। आरोही क्रम जानते हैं आप, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पे। देखिए इसको कर लीजिए, रिपीट करा रहे हैं सर, यस सर रिपीट करा रहे हैं। नहीं रिपीट नहीं कर रहा, ये तो अब मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि फिर अब नया टाइप भी करना है और इसी क्लास में कंप्लीट भी करना है इस चैप्टर को। छोटा सा चैप्टर है, 2 3 4 क्वेश्चन करवा दिए, वो क्लियर हो गए होंगे। इसको करिए,
इसको कीजिए जल्दी से फटाफट। देखिए आपके सामने लिखा हुआ 21 46 75, 21 46 75, आगे है 8 9 89। इसको कीजिए फटाफट भाई। ओके भाई ओके, इसको कीजिए फटाफट से, इसको कीजिए। इसके साथ क्या करना है भाई फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी बताओ इसके साथ आप क्या करेंगे, कौन सा खेल खेलना चाहेंगे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। आपसे कह रहा है भाई साहब पहले पढ़ लो एक बार सभी। कह रहा है कि 21 46 75 89 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने की इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम का मतलब ही होता है कि 1 2 3 4 5 100 तक सीधे ऐसे करके लिखे हो, ये आरोही क्रम है। अवरोही का मतलब है कि 100 से उल्टा करके लिख दिया। तो अब देखिए आप सेम कुछ नहीं करना, मैंने कहा केवल एक तरफ से काउंट करना है आपको भाई। कितने तरफ से काउंट करना है? केवल एक तरफ से काउंट करना है, ये तो क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको करवाता हूं। देखो 2 से 3, 3 से 4, देखो एक तो ये हो गया 2 3 4, फिर 2 3 4 5 6 7 8, देखो 2 से फिर हुआ 8, फिर 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हुआ ये 9, कितने आ गए यहाँ पे 3। तो इसका मतलब और भी है इसके अंदर अभी और भी है, क्योंकि केवल 2 से शुरू करने पर ही हमारे 3 आ गए। 2 3 4, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी केवल 2 से चेक करा तो हमने 3 आ गए, तो अभी और भी होंगे। फिर देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 से 5 तक आ गया इधर, ये नीचे लिख रहा हूं लेकिन है ऊपर से ही, उधर से काउंट नहीं करना है, मैं तीर का निशान लगा रहा हूं इधर फेस करके, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7, और कोई नहीं है, 4 5 6 7 8, देखो 4 से 8 एक और हो गया, 4 5 6 7 8 और एक 9, देखो ये रहा 4 से 9 एक और हो गया, 4 से 9 एक और हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखो 6 से 7 एक ये हो गया, 6 से 7 एक, 6 से 7 ये हो गया, ठीक है। 6 7 8 9 10 नहीं है, 7 8 9 नहीं है, 7 8 9 10 नहीं है, 5 6 7 नहीं है, 8 9 एक ये हो गया, 8 से 9 ऐसे करके लिख देता हूं। इनको सबको काउंट करिए भाई साहब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर कितने हैं भाई साहब 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अंदर कितने अक्षर है ऐसे हैं, इतने कितने आरोही जो है अंक हैं, तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन देखो 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बताइए समझ में आया नहीं आया? एक बार खुद से भी काउंट कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं फिर मैं जल्दी से, क्योंकि अभी 1 2 टाइप और बचे हैं इसके, वो भी कवर करने हैं। बोलो समझ आ गया? बाद में प्रैक्टिस लगा लेंगे चैप्टर, मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। कोई भी स्टूडेंट जिनकी समझ नहीं आ रहा हो बता दो एक बार, समझ में आ रहा है ना एक बार बताने से ही। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। लता, अनुष्का, ज्योति, सचिन, अनुपा, धीरज, धीर सिंह, सचिन, सुनील, आपको समझ में आ रहा है सबको भाई? क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको बताइए फिर, जरूरत तो नहीं है भाई दोबारा से, क्योंकि बहुत बड़ा रीजनिंग का पोर्शन अब की बार ऐसा ले लिया है कि आपको कहीं से नहीं पढ़ना, बिल्कुल एक पॉइंट भी, सारा यहीं से होगा कवर, ठीक है। बस प्रैक्टिस लगाना आराम से। कोडिंग डिकोडिंग की 5 क्लास दी है हमने, 5 क्लास, यानी 5 घंटे में पूरा चैप्टर करवाया है। देख लो भाई, आप किसी भी बुक को लगा लोगे, क्लियर है, करके देखना एक बार। लेकिन आप इसमें देखिए कह रहा है कि 5 8 3 4 6 1 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिन्हें बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी बढ़ते क्रम में चलने पर। सेम ऐसे ही करना है आपको पहले की तरह, सेम ऐसे ही करना है पहले की तरह। इसको कर लेना आप, आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है जी। इसको कर लेना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेडिटेशन में कितने युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक कम, देखो ये नया आया है मामला, इसको देखना है, ये है नया मसला। क्या आंसर था पहले का? कौन से का पहले का? सबके तो आंसर बता रहा हूं साथ के साथ। देखो ये वाला कराया था, इसका 8 आंसर आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर था वो सी था 8, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो देखो, गिन लो यार, तुम कर लेते हैं क्योंकि टाइम आप ज्यादा लगा रहे हैं कि क्लास हो जाएगी बड़ी, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बड़ी आराम से, सुकून से पढ़ते हैं, ठीक है।
देखो 5 6 7 8 9 10 11 एक भी नहीं है, 8 9 10 11 12 13 एक भी नहीं है, 3 4 3 से 4 एक हो गया, 3 4 5 6 7 एक काउंट कर लिया अभी। उसके बाद देखो 4 5 6 7 नहीं है, 6 7 8 1 2 नहीं है, एक तरफ से काउंट करना है, एक आंसर। इसका कितना आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बताओ। नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को पढ़ना है थोड़ा सा। बिल्कुल अनुपम, एक है भाई। अनुपा आपका भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक है। इसको देखिए, इसको देखिए और प्रश्न का आंसर कीजिए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया 10वां। पढ़ लो आराम से, एक बार चेक कर लो। देखो अब प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि देखो जैसे ये लिखा हुआ है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड मेडिटेशन विच हैव वन लेस देन द नंबर्स ऑफ लेटर बिटवीन देम एज द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हिंदी में पढ़ो जरा, ज्यादा इंग्लिश हो गई। एक मेडिटेशन में एक शब्द है, उस शब्द मेडिटेशन में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं? भाई साहब, एक कम अक्षर आते हैं। एक कम का मतलब समझ रहे हो कि अगर जैसे लिखा हुआ है हमारे पास ए बी सी डी, तो ए से डी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में तो 2 आते हो, लेकिन यहां प्रश्न में एक ही हो, एक कम आता हो। यहां 3 हो तो यहां 2 आए, या 4 हो तो यहां 3 आए, या 5 हो तो यहां 4 आए। इस तरीके से कहना चाह रहा है वो। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। कैसे करोगे जरा ध्यान से समझो। प्रश्न बहुत आसान है। जब आपसे कम के लिए बोला जाएगा कितने कम अक्षर आएंगे, तो उसमें आप एक प्लस करके काम करना। एक कम पूछे 1 प्लस करना, 2 कम पूछे 2 प्लस करना, 3 कम पूछे 3 प्लस करना, बस हो जाएगा आंसर। आपसे ज्यादा पूछ ले कितने ज्यादा अक्षर आएंगे, जितने ज्यादा पूछे उतना कम करके आंसर दे दो बस। एक कम अक्षर आते हैं 1 प्लस करके दे दो, एक ज्यादा अक्षर आएगा 1 माइनस करके आंसर दे दो, 2 कम अक्षर आते हैं 2 प्लस कर दो, 2 ज्यादा अक्षर आते हैं 2 माइनस कर दो। बताओ क्लियर है बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जितना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उतना क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलिए फटाफट से, जल्दी से बताइएगा भाई। क्लियर है नहीं है? जल्दी से बताओ। बोलो। अरे एक बार फिर से बोलूं क्या? नहीं सुनाई आई तुम्हें तो? चलो देखो, जब कभी भी आपसे कहे कि इतने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कम है, कम आए, तो आप उसमें प्लस करके आंसर करो। जैसे यहां कह रहा है कि शब्द मेडिटेशन में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक अक्षर कम आता है। एक कम आता है तो 1 प्लस कर दो, 2 कम आते हैं तो 2 प्लस कर दो, 3 कम आते 3 प्लस कर दो, बस हो गया आंसर। अगर आ जाए प्रश्न में ज्यादा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हैं, तो भैया 1 ज्यादा आते हैं तो 1 माइनस करके आंसर करो, 2 ज्यादा आते हैं 2 माइनस करके आंसर करो, 3 ज्यादा आते हैं 3 माइनस करके आंसर करो, बस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। देखिए इधर आइए, प्रश्न को कीजिए सॉल्व। कितना अच्छा प्रश्न है। देखो जैसे लिखा है मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन लिखा है। अब इसको करो जरा। तो पहली बात तो ये आपसे कह रहा है कि वर्णमाला क्रम में, क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब आप जानते हैं कि एक तरफ से काउंट करो, केवल लेफ्ट से राइट की तरफ। इसको एक तरफ से काउंट करना है, दोनों तरफ से काउंट नहीं करना है जी। जल्दी से काउंट कर लो, मुझे बताओ, फिर मैं सिखाता हूं इसे। यही सीखने वाला पॉइंट है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं है। कर लो आप फटाफट जल्दी से। देखिए करते हैं इसको। देखो एम से मैंने कहा कि आपसे ये कह रहा है कि एक कम अक्षर आता हो तो 1 प्लस करके आंसर करो। एम को मानो एन, NOPQRST। देखो 1 बन गया, यहां से कितने बन गए? 1 यहां लिख लो। क्यों? मैंने कहा भैया 1 ज्यादा लेके लेना है। एम को एन मानना है क्योंकि 13 को 14 मानना है। NOPQRSTUVW। ई को एफ मानना है
FGHIJKLMN, तो देखो यहां से एक हो गया, हुआ नहीं, दोबारा देखो, एफ ई को एफ मानना है एक ज्यादा, FGHIJKLMN, डी को ई मानना है, EFGHIJKL नहीं है, आई को जे मानना है, JKLMNO, देखो जरा एक ये आ गया, LMN, आई को JKLMNOP नहीं है, टी को यू मानना है एक एक्स्ट्रा, UVWXYZ, ए को बी मानना है, BCDEF, टी को यू मानना है, UVWX, आई को जे मानना है, JKL, ओ को क्या मानना है, PQ नहीं है, तो कितने हो गए, 1 2 3, कितने आ गए इसके अंदर भाई साहब, 3 इसके अंदर है। उल्टी तरफ से पूछे तो पीछे से भी काउंट कर लो, बोलो समझ आया नहीं आया, कितना आसान प्रश्न था, प्रश्न क्लियर हुआ? जी, तो क्लास लाइव हो चुकी है भाई, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसके कारण क्लास स्टॉप हो गई। चलिए अभी क्लास लाइव हो चुकी है, क्लास चल चुकी है। बता दें एक बार, आवाज आ रही है ठीक से? देखिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो समझ में आ गया क्या था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए जरा, इसको पढ़िए, करिए इसको, फटाफट कीजिए इसको जल्दी से। कह रहा है आपसे कि शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम आते हैं। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट, सॉरी, DIPLOMAT, डिप्लोमेट। क्या कह रहा है कि भैया क्रम, पहली बात तो क्रम का मतलब क्या है कि एक तरफ से काउंट करना है केवल, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि 2 कम अक्षर आते हों, 2 अक्षर कम, माइनस के 2 अक्षर आते हों, और जहां कम पूछे +2 करके आंसर ले लो, क्या दिक्कत है। डी 4 पे होता है, 4 को 2 एक्स्ट्रा, 6 मानो, 6 का मतलब F, डी को E नहीं F मानो, 2 एक्स्ट्रा, FGHIJKLM, आई को क्या मानेंगे 10 ना 11, तो 11 का मतलब KLMNOPQ, हटाओ नहीं है। P को क्या मानेंगे 16 और 2 18, RSTUVW ना। L को क्या मानेंगे, L 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब NO, देखो NO से एक आ गया, NOPQR नहीं है। O को क्या मानेंगे 15 और 2 17, 17 का मतलब G नहीं QRST, तो देखो QRST से किया आ गया, ठीक है। उसके बाद M को क्या मानोगे आप 13 और 2 15, 15 का मतलब OPQ नहीं है। B इसको क्या मानेंगे 1 और 2 3, 3 का मतलब C से D, तो कितने हो गए यहाँ पे भाई, कितने हो गए यहाँ पे। ऑप्शंस तो आपके आगे होंगे, धीर सिंह के, अक्षय के, इन सब स्टूडेंट के, क्लास में कई स्टूडेंट के आंसर आए हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार कीजिए। कितने आ गए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में 2, LOOT, LO और OT, O से T, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जोरदार, कमाल। तो समझ में आ रहा है भाई साहब क्या कहना चाह रहा हूं। इसका जो ऑप्शन है वो A करेक्ट है। जल्दी से नोट कर लो भाई, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। समझ में आया सबको? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो इसको जरा जल्दी से कीजिए। मीनाक्षी देवी का भी आंसर आ गया, और बाकी जो स्टूडेंट हैं कितने रह गए, ये तो सब भाग गए भाई, आधे से ज्यादा भाग गए यहाँ पे, तो 20 25 30 बचे हैं, कितने 63 63, बाकी कहाँ गए।
अभी कितने थे थोड़ी देर पहले? आधी भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत आ गई थी ना। चलिए भाई फटाफट से देखिए इस प्रश्न को। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहे मेडिटेशन में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं, और 2 ज्यादा आए तो 2 माइनस करके आंसर करना है बस, और क्या करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए फटाफट से। ओके वेलकम, आप हैं, आप ही की वजह से हम हैं। चलिए आंसर कीजिए। कीजिए इसका आंसर भाई, फटाफट कीजिए, जल्दी से लगा दिया मैंने स्क्रीन पे। इसमें कुछ नया सिखाते हैं आपको फिर। इसका आंसर दे दो मुझे फटाफट जल्दी से। अब क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेना भी ठीक नहीं होता जीवन में, वो कहीं ना कहीं गलतियां करवा देता है। तो भाई साहब कोई भी चीज को पढ़ो पूरा कंप्लीट पढ़ो। अभी आधे से ज्यादा भाग गए, वो बाद में नहीं देखेंगे इसको आगे क्लास को, पक्का यकीन है मुझे। अभी यहाँ पे लगभग 117-18 स्टूडेंट थे, अभी यहाँ पे 78 हो गए, तो मतलब काफी हद तक जो है गायब हो गए। तो उन्हें कम से कम ये तो पता हो कि भाई यहाँ पर जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो एक एक पॉइंट बड़ा काम का है, एक एक पॉइंट। तो देखिए इसमें इनवैलिड पेयर और निकालने पड़ते हैं। इनवैलिड पेयर निकालना सीखो सबसे पहले। जैसे मेडिटेशन है तो पहले तो वही काम करते हैं जो पहले से करते चले आ रहे हैं हम। मेडिटेशन यहां तक देखेगा, मेडिटेशन MEDITATION, मेडिटेशन, मेडिटेशन लिखा हुआ है। अब इसमें समझिए मेडिटेशन में आप थोड़ा ध्यान दें कि यहां क्या कह रहा है आपसे कि इस शब्द मेडिटेशन में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा आते हैं। तो जब हमें 2 ज्यादा पता है, प्लस के 2 आ रहे हैं, 2 ज्यादा आ रहे हैं, और हमारे ज्यादा आ जाए तो हम क्या करते हैं भाई, माइनस करते हैं। कितने माइनस करेंगे, जितने ज्यादा, 2 माइनस करके आंसर करना है। कर लो पहले, इनको काउंट कर लो नॉर्मल तरीके से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो रुकने के बाद चले गए सभी। हाँ वो जाना नहीं चाहिए ना, वेट करना चाहिए थोड़ा बहुत तो यार। ये कोई यूट्यूब तो है नहीं कि आओ दूसरे पे पहुंचे, पैसे दे के आए हो, कुछ नया सीखने के लिए आए हो, बाद में नहीं देखोगे। हम खुद ऑनलाइन बहुत जगह पढ़े हैं। देखो m से 2 अब माइनस करके आंसर करना है। m से 2 कम करेंगे तो 13 से 2 कम करेंगे तो 11, 11 का मतलब KLMNOPQRST। क्या एक भी बना है? क्या भाई मुझे बताओ एक भी बना है हमारा? जी नहीं बना है, तो यहां से एक भी नहीं बना। 5 से 2 कम करेंगे 3, 3 का मतलब C, C से D, C से D एक बन गया, बन गया नहीं, CDEFGHI, देखो एक यहां से बन गया, ये बन गया हमारा, ठीक है जी। यहां पे हमारा एक E से I तक बन गया क्योंकि हमने C माना है इसको, CDEFGHI JK, और कोई नहीं है आगे, और हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब डी से देखेंगे, डी को 2 कम करना है, BCDEFGHI नहीं है। आई को भी 2 कम करना है, 7 हो जाएगा, 7 पे क्या होता है जी, GHIJKLM कोई नहीं है। टी को भी 2 कम करेंगे 18, RST देखो RST ये हो गया, RST ये हो गया,
ठीक है जी, RSTUVW, आगे RSTUVW। चलो ए से 2 कम करेंगे। अब ए से 2 कम करके कैसे चलोगे भाई? ए से आप 2 कम करके कैसे चलोगे बताओ? ए से आप 2 कम करके कैसे चलोगे? ए से पीछे जाओगे जेड, जेड से पहले जाओगे वाई, तो इसको मानो YZABC, नहीं है। उसके बाद देखो T 18 R, क्योंकि 20 से 2 कम करेंगे, RSTU, नहीं है। फिर इसको भी 7 मानेंगे, 7 मानेंगे इसको, 7 का मतलब GHI, नहीं है। इसको क्या मानोगे आप? O को 2 कम करोगे, 13 का मतलब M से N, एक ये हो जाएगा। कितने हो गए जरा काउंट करना, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या है? 4। अब क्या ऑप्शन में 4 दे रखा है हमें, देखना जरा, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमें 4। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दे रखा है और हमने केवल अभी अधूरा ज्ञान लिया है इस क्लास में। लास्ट में निकलती है डिटेल, तो चीजें समझने के बाद में शुरुआती पॉइंट तो सब कर लेते हो भैया, आगे समझ में आएगा क्या इसमें कुछ लॉजिक था नहीं था। अब इसमें इनवैलिड पेयर और होते हैं, कहीं यहां पे आप समझिए, कहीं प्लस करके ज्यादा पूछता ना, ज्यादा माइनस करके आंसर करते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां कुछ इनवैलिड पेयर होते हैं, वो कैसे चेक करने जरा देख लो। इनवैलिड पेयर को चेक करने का आसान तरीका है कि कहां कहां से बने वो देखो, उनको लिख लो। तो एक बना है ई से डी तक, तो मैं यहां ब्लू कलर के मार्कर से लिखता हूं कि ई से बना है डी तक, ठीक है। और उसके बाद क्या बना है? उसके बाद बना है ई से आई तक, ई से बना है एक आई तक, क्लियर है। एक बना है इस टी से फिर टी बना है, इस टी से फिर टी बना है। एक बना है ओ से एन, एक बना है ओ से एन। तो क्या आप समझिए इसके अंदर कुछ इनवैलिड है या नहीं पेयर? बिल्कुल है भाई साहब। ये आपका 5 नंबर पे होता है, ये 4 नंबर हो गया, क्या कभी आंसर माइनस में नहीं हो सकता भाई, ध्यान रखना। ये पेयर गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। रेड वाला मार्क कर लेते हैं जो आपकी आंखें एकदम खुल जाए। कम क्यों किया? वेरी गुड। अरे कम क्यों किया ज्योति, कैसी बात कर रहे हो, शुरू से क्लास को नहीं देख रहे हो? जब आपसे प्रश्न कह रहा है कि मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं, अगर ज्यादा अक्षर आ रहे हैं तो कम करके, 2 ज्यादा अक्षर आते हैं तो 2 कम करके आंसर करना है। शुरू से तो क्लास देखी नहीं, अचानक से बीच में आए और फिर पूछ लिया। शुरू से देखो क्लास को, बहुत कुछ बताया, धीरे धीरे 1 घंटे 1.25 घंटे से क्लास चल रही है, ठीक है जी। तो ये इनवैलिड पेयर है, क्योंकि ई से डी नहीं बन सकता, डी से ई बनता है, तो ये भी इनवैलिड है, एक इसको हटा दो। और उसके बाद ये 5 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये तो ठीक है, क्योंकि ई से आप ई एफ, नीचे दिख रहा है, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, इधर लिखे, इधर लिखते हैं, देखो ई एफ जी एच आई, आई तक आप देखिए भाई। आप समझिए जरा, एक बात को समझिए, यहां हम 2 कम लेके चले, तो यहां मेरी बात को समझिए, कितने आ रहे हैं। यहां हमने ई से आई के बीच देखे, तो ई से आई तक देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, और हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं, 3। गुरुजी यहां 3 आ रहे हैं, वहां 5 आ रहे हैं, वही तो कह रहा है कि 2 अक्षर ज्यादा आने चाहिए, ओरिजिनल तो 3 ही होते हैं, लेकिन 2 ज्यादा आने चाहिए, 5 आने चाहिए, वहां 5 ही आ रहे हैं। क्लियर है, ये इस तरीके से है। फिर आप देखिए कि अपना सेम नंबर से सेम नंबर कोई नहीं बन सकता, टी से टी कुछ नहीं हो सकता, ये भी इनवैलिड पेयर है। यहां देखो 15 से 14 हुआ, माइनस करके आ रहा है, ये भी इनवैलिड पेयर है। तो वैलिड पेयर केवल इसका आंसर जो है वो क्या है भाई, एक आंसर है इसका। देख रही हो शुरू से ज्योति, फिर भी गलती हो रही है, फिर भी गलती हो रही है ज्योति। चलिए इसका एक आंसर है। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? सबको, सारे के सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे भाई, जितने भी भाई क्लास को देख रहे हैं वो सब बताएंगे, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इनवैलिड पेयर कैसे चेक करेंगे? इनवैलिड पेयर कभी भी अपने से छोटा नहीं हो सकता, बराबर का नहीं हो सकता, ओके, हमेशा बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा ही होगा पेयर। ए के बाद में बी आएगा या बी के बाद में ए आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। बी के बाद में बी भी नहीं आ सकता, बी के बाद में ए भी नहीं आ सकता। बी से डी ई एफ जी हो सकता है, जेड से और पीछे नहीं हटेगा कोई भी। क्लियर है? लोधी जी आप जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, स्कोर कर लो डिप्लोमेट वाले क्वेश्चन को, फटाफट करो जल्दी से।
करिए, दोबारा समझाएं। मीनाक्षी इसको क्वेश्चन को कर लो, इसको दोबारा समझा देते हैं, क्या दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने। करो इसको। देखिए आपसे कह रहा है कि डिप्लोमेट लिखा हुआ है, DIPLOMAT, डिप्लोमेट लिखा हुआ है जी। अब डिप्लोमेट में आपसे ये कह रहा है कि बताओ ऐसे इस शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा आता है। एक ज्यादा आता है तो आप क्या करोगे, इसमें एक माइनस करके आंसर करोगे, यानी आप डी को सी मानेंगे, डी को सी मानेंगे। तो काउंट कर लो अब डी को सी से। देखो CDEFGHIJ एक भी नहीं है, हटाओ। आई को क्या मानेंगे, कम मानेंगे भाई, 8। HIJKLMN नहीं है, इससे भी। पी को क्या मानोगे, एक कम मानोगे, 16 से 15 मानोगे। OPQRST देखो यहां एक बन गया, OPQRST एक बन गया पेयर। एल को क्या मानोगे, 11, 12 से 11 कर लोगे कम करके। KLM देखो एक ये बन गया, KLMNO और कोई नहीं है। ओ को क्या मानोगे आप, 14, एक कम मानोगे, 15 पे होता है। NOPQ हटाओ। M को क्या मानोगे, एक कम मानोगे, 12, 12 का मतलब L, LMN इसको क्या मानोगे, एक कम मानोगे। Z के बाद AB ये भी नहीं है भाई साहब। केवल यहाँ पे 2 बने हमारे, अगर 2 बने हैं केवल आप चेक करेंगे क्या कोई इनवैलिड पेयर तो नहीं है। कैसे चेक करोगे इनवैलिड पेयर, बस देख लो कहां से कहां तक बना। एक P से बना T तक, P से बना T तक, और L से बना M तक, L से बना M तक। ये 16 है, ये 20 से बिल्कुल बन जाएगा। ये 12 है, ये 13 है, ये बनेगा नहीं बनेगा, खुद सोचिए। ये बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। अरे भैया बनेगा नहीं बनेगा, आप समझिए जरा। मैं नॉर्मल बात करूं आपसे, ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जितने आए ना, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, यहाँ एक ज्यादा आना चाहिए। पहले बना के देखो, आप खुद सोचिए भाई। ये छोटी संख्या बड़ी संख्या बन जाएगा। वैसे तो इसका आंसर 2 है, ऑप्शन में देख लो कौन सा 2 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन समझो इसकी भाषा को, समझो कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है भैया कि मान लो कि अगर हम ABCD P से आगे तक लिखें, PQ इधर दिख रहा है, PQRSTUV ऐसे करके लिखा हुआ है, और ये P से T तक जा रहा है। तो P से T तक देखो कितने लेटर हैं, या बीच में 3, लेकिन यहाँ 4 आ रहे होंगे, एक ज्यादा आ रहा होगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 आ रहे नहीं आ रहे, एक ज्यादा, क्योंकि ये तो कह रहा कि एक ज्यादा आना चाहिए। तो यहाँ 3 होते हैं, बस एक ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है बात। 2 होगा बिल्कुल सर, बिल्कुल 2 होगा भाई। अब N से लेकर के M तक चलो, L से M तक चलो, तो आप देखिए LMNO आगे चलेंगे तो आप L से M तक चलो। L से M तक चलेंगे तो भैया कितने आ रहे हैं, 0, लेकिन वहां कितना आ रहा है, देखो एक ज्यादा ही तो आना चाहिए, +1 आ रहा है। बस यही तो प्रश्न कह रहा है, और क्या है प्रश्न में, समझ में आ गया। अब क्लियर हो गया सबको भाई, सबको क्लियर हुआ दोस्त, फटाफट बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताइए। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की, फटाफट बताओ जल्दी से। नहीं है ना, नहीं है ना किसी को भी दिक्कत, तो भाई साहब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ बचा नहीं, अब इस चैप्टर के अंदर कुछ भी बचा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मीनाक्षी, राहुल, धीर, सचिन, सुनील, पूजा, सबको सही से समझ में आया होगा भाई। कोई डाउट, कोई परेशानी रही हो तो एप्लीकेशन में एक डाउट ग्रुप है, डाउट का एक सेक्शन है, वहां पे आराम से शेयर करना अपने डाउट्स को। इसकी प्रैक्टिस के लिए PDF आज ही मिल जाएगी आपको, घबराए नहीं बिल्कुल भी। एप्लीकेशन पे चैप्टर कंप्लीट होते PDF मिल जाया करेगी,
ओके, तो अभी आप तुरंत इस वीडियो को, अगर नोट्स बना रहे हो तो एक बार नोट्स को देखो, मेरे यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास है उसको करवाता हूं मैं, फिर सारे के सारे आपको पीडीएफ में मैं नोट्स दे दूंगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए आराम से करते रहना। ठीक है जी, धन्यवाद सबका।